हरे कृष्णा। भागवती स्तुति पाठ ग्रुप में हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में जो स्तुति गाई गई हैं भक्तों के द्वारा, उन्हीं का यहाँ पर जो है हम लोग पाठ करते हैं प्रतिदिन। हमने आरंभ किया था कुंती जी के द्वारा जो स्तुति गाई गई थी, उसके बाद फिर भीष्म पितामह के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा मंगलाचरण हुआ, फिर ब्रह्मा जी की स्तुति और ध्रुव स्तुति। इस प्रकार से ये 5 स्तुति हम लोग यहाँ पर पाठ कर चुके हैं। आज हमारा भूमि गीत है। इसको श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के 17वें अध्याय के 29वें श्लोक से लेकर और 36वें श्लोक तक केवल 8 श्लोकों में ही इसका वर्णन है, जो भूमि के द्वारा गाया गया है। इसमें जब महाराज पृथु को राज्य बनाया गया, राजाभिषेक किया गया उनका, तो उस समय पृथ्वी जो है ये अन्न नहीं था, अन्नहीन हो गई थी। तभी जो प्रजा सभी महाराज के समक्ष आकर कहने लगी कि आप हमारे रक्षक हैं, हम भूख से अत्यंत व्याकुल हैं, इसलिए सबसे पहले आप हमें अन्न प्रदान करिए। तो जब राजा पृथु ने ये करुण क्रंदन सुना अपनी प्रजा का, तो विचार करने लगे कि क्या कारण हो सकता है। अंत में उन्होंने जान लिया कि पृथ्वी ने अपने भीतर समस्त अन्नों को छिपा लिया है। उनको बड़ा क्रोध आया पृथ्वी के ऊपर। पृथु महाराज साक्षात भगवान के पालन अवतार हैं, पालन शक्ति के अवतार हैं। तो जब ऐसा किया तो पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु महाराज भी उसके पीछे पीछे लगे रहे। जहां जहां वो गई वहां वहां पृथु महाराज गए। तब जो है घबरा गई वो भूमि, और फिर पृथु महाराज के पास ही लौटकर आई और बोला कि हम तो स्त्री रूप हैं और सामान्य व्यक्ति तो हम पर हाथ भी नहीं उठाता है, आप हमें कैसे मारेंगे। और मैं तो सभी प्रजा का पालन पोषण करती हूं, सबको मैं स्थान देता हूं, धारण करती हूं, तो यदि आप मुझे मार देंगे तो आप अपनी प्रजा को कहां रखेंगे। तो पृथु महाराज ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो और तुम देवता के रूप से अपना भाग ग्रहण करती हो, लेकिन हमको अन्न नहीं प्रदान करती हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा और तुमको दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि तुमने ब्रह्मा जी के द्वारा जो बनाए गए अन्न थे उनको छिपा लिया है और तुम मेरी भी चिंता नहीं करती हो, मेरी भी परवाह नहीं करती हो। तो इसलिए, और जहां तक प्रजा को रखने का सवाल है, मैं अपने योग बल से उसको धारण कर लूंगा। तो महाराज पृथु जो है अत्यंत क्रोधित थे। उनको देखकर जो है पृथ्वी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करती हुई कहती है, क्योंकि पृथु महाराज ने ही बात, जब पृथ्वी इस प्रकार से स्तुति करती है तो फिर महाराज पृथु जो है उसके कहे के अनुसार पृथ्वी का दोहन करते हैं। जिस को भी जिस वस्तु की भी आवश्यकता है वो पृथ्वी के द्वारा दोहन किया जाता है, और पृथ्वी के ऊपर जो है पृथु महाराज का स्नेह उमड़ता है, तो वो उसको कन्या के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए इसको पृथ्वी कहा जाता है, जो पृथु महाराज से ही, उनके नाम के ऊपर ही इसका नामकरण हुआ पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है उनकी स्तुति करती है कि आप तो साक्षात परम पुरुष हैं, क्योंकि भगवान की पालन शक्ति के अवतार हैं पृथु महाराज, और आपने ही माया से जो है इस प्रकार गुणमय रूप जो है ये धारण किया है। आप केवल ऐसे प्रतीत होते हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप मुझे मारने के लिए यदि आप ही तैयार हो गए तो मेरी रक्षा कौन करेगा। आप तो धर्मपरायण हैं और आप सर्वेश्वर हैं। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जिस समय हिरण्याक्ष, पृथ्वी कहती है, जिस समय हिरण्याक्ष मुझे चुराकर रसातल में ले गया था, वहां पर आपने वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार किया था। मैं आपको जो है और आपके भक्तों को नमस्कार करती हूं। इस प्रकार पृथ्वी देवी की स्तुति है 8 श्लोकों में। तो हम लोग उसका श्रवण करते हैं, उसका पाठ करेंगे। हम लोग प्रतिदिन हम लोग पाठ करेंगे, तो 8 दिन तक हम लोग इस प्रकार से ये पाठ करते हैं। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये येनाहमात्मा यत्नं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्ग संग्रह स एव मां हन्तुमुदायुधस्वरा डुपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये य एतदादावसृजत् चराचरम् स्वमाययात्माश्रया
श्रेया वितर्क्यया तैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति नूनं बतेशस्य समीहितं जनैस्तन्मायया दुर्जया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोद कारयद् योनेक एकः परतश्च ईश्वरः सर्गादियोऽस्यानुरुणधिशक्तिभिर्द्रव्ये क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे स वै भवानात्मविनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्नजमां रसातला दभ्योज्जहाराम्भस आदिसूकरः अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिता प्रजा भवानद्य रिरक्षिषु किल सवीरमूर्तिः समबुद्धराधरो यो मामपयस्युग्रशरो जिघांससि नूनं जनैरीहितमीश्वराणामस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।